हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके अपने पसंदीदा यूट्यूब चैनल सुपर साइंस जोन में। तो बच्चों, हम लोग फिर से आज बात करते हैं अपना वही टॉपिक पुराना साइंस के बारे में। बहुत ही जल्दी बच्चों आपका मैथ का टॉपिक आने वाला है। लगभग 1 या 2 दिन से 2 दिन बाद आपका मैथ का भी टॉपिक शुरू हो जाएगा। हम लोग जिस तरीके से बहुत अच्छे तरीके से साइंस को पढ़ रहे हैं ना बच्चों, उससे भी कहीं ज़्यादा अच्छा मैथ को पढ़ेंगे। ठीक है, तो बस हम लोग देरी न करते हुए शुरू करते हैं। आज हम लोग देखने वाले हैं साइंस के सभी फार्मूले, जितने भी फार्मूले कक्षा 10 में यूज हुए हैं बच्चों, आज हम लोग सभी फार्मूले को यूज करेंगे और उसको देखेंगे और सीखेंगे। और आपको बच्चों नोट करना है। उससे पहले अगर बच्चों आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब सबसे पहले कर लें। और अभी तक अगर आपने इस चैनल को शेयर नहीं करा तो अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कर लें, क्योंकि हम लोग कक्षा 10 को बहुत ही अच्छे से पढ़ने वाले हैं। हमारा पहला टारगेट हाई स्कूल के बच्चों का है, फिर हम लोग आगे की बात करेंगे। ठीक है, और हाँ, आप वीडियो को लाइक नहीं करते हैं बच्चों, तो सबसे पहले आप वीडियो को पहली बार लाइक कर दीजिए, फिर आप शेयर करिएगा देखने के बाद। फिर आप अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। आइए हम लोग सीधे अपने टॉपिक पे आते हैं। आज हम लोग बच्चों पूरे फार्मूले देखने वाले हैं, जितने भी फार्मूले यूज किए गए हैं। सबसे पहले हम लोग चैप्टर 1 की बात करेंगे। तो चैप्टर 1 क्या है बच्चों? चैप्टर 1 है प्रकाश का परावर्तन। प्रकाश का परावर्तन, देखिएगा अच्छे से, प्रकाश का परावर्तन। आज हम लोग सबसे पहले बच्चों प्रकाश के परावर्तन के बारे में बात करेंगे। तो प्रकाश का आज हम लोग कोई डिफिनीशन नहीं, सिर्फ हम लोग आज पूरे फार्मूला को 10 से 12-15 मिनट वीडियो होगी, इससे ज़्यादा बिल्कुल नहीं होगी। आप वीडियो को पूरा देखिएगा। आज के बाद आपको एक भी फार्मूले में समस्या अगर आई तो आप बताइएगा। पूरा फार्मूला कंप्लीट वीडियो में हम खत्म कर देंगे। देखिए, प्रकाश का परावर्तन। प्रकाश का परावर्तन साथ में लिख देते हैं अपवर्तन। ये आपका बच्चों पहला चैप्टर है ना? ठीक है, तो आज इस चैप्टर के बारे में हम लोग देखेंगे कितने फार्मूले यूज हुए हैं। तो सबसे पहला फार्मूला है, नोट करते चलेंगे मेरे साथ। यहां से हम शुरू करते हैं। फोकस दूरी लिखेंगे आप भी, फोकस दूरी तथा वक्रता त्रिज्या में संबंध। फोकस दूरी तथा वक्रता त्रिज्या में संबंध। पहला फार्मूला क्या होता है बताइए आप, क्या होता है बच्चों? जल्दी जल्दी आप बताते चलेंगे मेरे साथ। पहला फार्मूला, फोकस दूरी तथा वक्रता त्रिज्या में संबंध क्या होता है? F बराबर r/2। क्या होता है? F बराबर r/2। ये पहला फार्मूला, F बराबर r/2। कुछ बच्चे पूछेंगे सर ये बताइए यहाँ पे F क्या है? कुछ बच्चे पूछेंगे सर ये बताइए यहाँ पे F क्या है? तो बच्चों आप लिखेंगे, यहाँ लिख देते हैं, जहाँ F फोकस दूरी क्या है, जहाँ F फोकस दूरी। आज हम लोग बहुत ही कुछ सीखने वाले हैं। आप ये वीडियो देखने के बाद आपको न्यूमेरिकल मतलब आपको फार्मूला की टेंशन खत्म हो जाएगी बच्चों। जहाँ F फोकस दूरी, R क्या है सर? R बच्चों वक्रता त्रिज्या। R क्या है? वक्रता त्रिज्या। ये देखिएगा, R वक्रता त्रिज्या, F फोकस दूरी। समझ गए ना? F बराबर r/2। जब आप R का मान दिया होगा, फोकस दूरी आप वहां से निकाल लेंगे। फोकस दूरी क्या हो जाएगा? आधा हो जाएगा। चलिए दूसरा फार्मूला नंबर 2, ये बात करते हैं। क्या हो जाएगा दूसरा फार्मूला? दूसरा फार्मूला बच्चों दर्पण का सूत्र। क्या होता है सर दर्पण का सूत्र? बिल्कुल हम देखने वाले हैं दर्पण का सूत्र। 1/F क्या होता है? 1/F = 1/V + 1/U। ये फार्मूला किसका होता है? दर्पण का। ये तो यहाँ F क्या है? फिर से वही F क्या है? जहाँ F फोकस दूरी, बार बार लिख रहे हैं ताकि आपको याद हो जाए। और V क्या है? प्रतिबिंब से दूरी। V क्या है? दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी। तो फिर सर U क्या है? दर्पण से वस्तु की दूरी। दर्पण से वस्तु की दूरी। बच्चों समझ में आया? आसान है ना? ये देखिए, 2 फार्मूले हम लोगों ने पढ़ लिया, आपको आ गया। चले नोट करते चलेंगे मेरे साथ। फिर हम लोग आगे देखेंगे, क्या देखेंगे सर? स्नेल का नियम, तीसरा फार्मूला नंबर 3। क्या पढ़ने वाले हैं हम लोगों को? परावर्तन खत्म और कोई फार्मूले नहीं था। सर आप बोलेंगे सर एक आवर्धन भी है। ठीक है, आवर्धन आइए देख लेते हैं। बिल्कुल, एक बच्चा कितना समझदार है।
आवर्धन। इंग्लिश में मैग्निफिकेशन, क्या बोलेंगे? मैग्निफिकेशन। इसको यम से डिनोट करते हैं, तो क्या हो जाएगा? यम इक्वल टू आई अपान ओ इक्वल टू माइनस वी अपान यू। ये देखिएगा, नोट करते चलेंगे मेरे साथ। सारे फार्मूले आपको एक कॉपी में बच्चों लिख लेना है, एक डायरी बना लेनी है और पॉकेट में, जेब में इसको रखे रहना है। जब भी आप कहीं कुछ कर रहे हैं, कहीं जा रहे हैं, आना जाना, कहीं बस से आ जा रहे हैं, आप उसको रखे रहेंगे। जब टाइम मिलेगा आप उसको निकाल के पढ़ते रहेंगे, तो आपको ये हमेशा फार्मूले लर्न हो जाएंगे, फिर कभी भूलने वाले नहीं हैं। ये हो गया। अब आइए इसके बाद हम लोग देखते हैं, आप बात करेंगे कि सर यहाँ पर यम क्या है। बच्चों यम यहाँ पे मैग्निफिकेशन, जिसे हम आवर्धन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? आवर्धन। तो सर आई क्या है? देखिए आई क्या है? प्रतिबिंब की लंबाई। जब आप कोई चित्र बनाते हैं तो ऊपर पॉजिटिव, नीचे नेगेटिव भी हम लोग सब बात करेंगे। पहला चैप्टर भी हम लोगों को बहुत अच्छे से पढ़ना, भी पढ़ाएंगे आपको। आई क्या है? प्रतिबिंब की लंबाई। प्रतिबिंब की लंबाई। बस आज आप फार्मूले नोट करिए बस। ओ क्या है? वस्तु की लंबाई। फिर तो हम लोग और सब एकदम मजेदार से पढ़ने वाले हैं। वस्तु की लंबाई। वी तो पता है, लेकिन यहाँ पर माइनस क्यों लगा दिए? बच्चों ये आपका कौन सा दर्पण है? अवतल या उत्तल, कोई फर्क नहीं पड़ता। लेंस में प्लस हो जाता है और दर्पण में माइनस हो जाता है। इसको हम लोग डिटेल में आगे पढ़ेंगे, ठीक है? अभी आप बस नोट करते चलेंगे। ये आपका हो गया हमारा आवर्धन। अब हम लोग चौथा फार्मूला देखेंगे। क्या देखेंगे? स्नेल का नियम। क्या होता है? अभी पढ़ाएंगे। एक माध्यम के लिए देखिए स्नेल का नियम, किन्हीं दो माध्यमों के लिए एक रंग के प्रकाश के लिए आपतन कोण की जा अपवर्तन कोण की जा का अनुपात एक नियतांक होता है, जिसे स्नेल का नियम। क्या होता है सर स्नेल का नियम? साइन आई, चलिएगा लिखिएगा मेरे साथ, साइन आई बटे साइन आर बराबर नियतांक यन हो जाएगा। साइन आई बटे साइन आर बराबर यन। आई क्या होता है? बिल्कुल बताएंगे। आई होता है आपतन कोण। सब कुछ आज बताने वाले हैं, लेकिन बच्चों केवल फार्मूला। सर आर क्या होता है? बच्चों होता है अपवर्तन कोण। क्या होता है? अपवर्तन कोण। तो सर साइन क्या होता है? साइन बच्चों होता है ज्या। क्या होता है? हिंदी में इसको बोलते हैं ज्या। कास मतलब कोज्या, टैन मतलब स्पर्शजा। बताइए यहाँ तक किसी कोई समस्या तो नहीं है ना? ये हम लोग इतने फार्मूले कंप्लीट कर लिए। आगे हम लोग चलने वाले हैं फार्मूला 5 नंबर पर। पांचवा क्या? एक चीज यहाँ बता दें, प्रकाश की चाल दिख रहा है नीचे। प्रकाश की चाल कितना होता है? निर्वात अथवा वायु में प्रकाश की चाल बच्चों होता है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। नोट कर लेंगे मेरे साथ, ये भी हो जाएगा। अब हम लोग बच्चों आगे चलेंगे। अपवर्तनांक, अगला फार्मूला अपवर्तनांक। अपवर्तनांक किससे डिनोट करते हैं? यन से। यन बराबर क्या हो जाएगा? सी अपान वी। अब कहेंगे सर सी क्या है? प्रकाश की चाल। प्रकाश की चाल, निर्वात अथवा वायु में प्रकाश की चाल। वी क्या है? माध्यम में प्रकाश की चाल। माध्यम में प्रकाश की चाल। माध्यम क्या क्या हो सकता है? वो कांच भी हो सकता है, जल भी हो सकता है, हीरा भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। ये आपका हो गया माध्यम में प्रकाश की चाल, ठीक है ना? अब ये वायु में प्रकाश की चाल, ये हो गया माध्यम में प्रकाश की चाल। चलिए अब हम लोग बात करते हैं बच्चों, ये हमारा खत्म हो गया। अब हम लोग बात करते हैं लेंस का सूत्र। सभी बच्चों को पता होगा। सर कुछ कोई फर्क नहीं है, जहाँ प्लस लगा होता है उसमें हम माइनस लगा देते हैं। 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u। यफ तो पता है, जैसे वहां बच्चों दर्पण में यफ क्या था? दर्पण से फोकस की दूरी। वी क्या था? दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी। यू क्या था? दर्पण से वस्तु की दूरी। सेम चीज यही है, बस जहां दर्पण था बच्चों वहां यहाँ लेंस कर देना है। चीजें सेम है, कोई अंतर नहीं है, ठीक है। अब हम लोग इसकी आवर्धन की बात करेंगे, तो यहाँ आवर्धन का फार्मूला क्या हो जाएगा? आवर्धन यम बराबर आई अपान ओ इक्वल टू वी अपान यू। यहाँ माइनस नहीं होगा, यहाँ क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। सेम चीज है, आई प्रतिबिंब की लंबाई या ऊंचाई कर सकते हैं, ओ वस्तु की लंबाई अथवा ऊंचाई कर सकते हैं, वी आपका प्रतिबिंब की दूरी और यू आपकी वस्तु की दूरी। सेम चीजें हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। एक चीज है, आप नोट करके बच्चों लिख लेंगे, बहुत महत्वपूर्ण है न्यूमेरिकल में। इस अगर ये नहीं आता कंसेप्ट तो आप नहीं सीख सकते। सुनिए क्या है, अवतल दर्पण में यू वी एफ सारे मान निगेटिव होते हैं। नोट किए, अवतल दर्पण में सारे मान निगेटिव होते हैं। वी का मान दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी, चाहे लेंस में हो चाहे दोनों में हो।
और u का मान दर्पण से वस्तु की दूरी, f का मान दर्पण से फोकस की दूरी। जब अवतल दर्पण की बात करेंगे सभी चिन्ह ऋणात्मक हो जाएंगे, वो मान v का हो, वह मान u का हो या वह मान f का हो, उससे कोई मैटर नहीं करता है, सब ऋणात्मक हो जाते हैं। आया उत्तल दर्पण में ओनली केवल u का मान ऋणात्मक होता है। सर ऐसा क्यों होता है? आज आप रटा रहे हैं नहीं, और रटा नहीं रहे हैं, आज बस आपको लिखना है। जब हम लोगों का विद्युत कंप्लीट हो गया, अब हम चुंबकीय प्रभाव पढ़ेंगे, उसके बाद फिर हम लोग जब सीधे प्रकाश पर आएंगे वहां सब कुछ ऐसा बताएंगे जीवन में भूलने वाला नहीं है। एक बार ऐसा पढ़ाएंगे जैसे हम लोगों ने विद्युत को पढ़ा है, जितना मजा आया है उससे कहीं ज्यादा मजा अब प्रकाश में आने वाला है। अब आप देखिएगा कैसे आपको साइंस पढ़ाते हैं। साइंस पढ़ाएंगे नहीं, साइंस आपके ब्लड में बिल्कुल डाल देंगे कि साइंस होता क्या है। आप शायद ही जीवन में पहली बार ऐसा साइंस पढ़ेंगे और सीखेंगे। बहुतों से पढ़ा होगा, कहीं भी आप पढ़े होंगे, आप ऐसा साइंस कभी नहीं पढ़े होंगे, ये हम आपसे वादा करते हैं। जिस दिन आपको पढ़ाएंगे, जब पूरी साइंस कंप्लीट हो जाएगी, आप देखिएगा साइंस सच में ऐसे भी पढ़ा जाता है। ठीक है, आइए हम लोग देखते हैं नोट लिख लिए। अवतल दर्पण की सारे क्या होते हैं? निगेटिव होते हैं, लेकिन उत्तल दर्पण में केवल u का मान निगेटिव होता है, v और f का मान धनात्मक होता है। क्यों होता है सब बताएंगे, थोड़ा सा ध्यान रखना है। बस 2, 3, 4 दिन की बात है, उसके बाद साइंस प्रकाश ही शुरुआत करेंगे। पूरी साइंस कंप्लीट करने के बाद फिर हम लोग एकदम मॉडल पेपर पे आ जाएंगे और हम लोग ताबड़तोड़ इतना ज़्यादा पढ़ेंगे, इतना प्रैक्टिस करेंगे कि साइंस का पेपर जब आपके सामने आएगा लगेगा साइंस का पेपर इतना आसान कैसे बन गया। आसान रहेगा नहीं, आपके लिए आसान रहेगा, जो मेरे बच्चे हमसे पढ़ रहे हैं उनके लिए बिल्कुल आसान लगेगा। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं। अब ये हो गया, नोट लिख लिया ना। लेंस में सर क्या करेंगे? सेम चीज लेंस में भी है, हम कुछ नहीं बताएंगे, सेम चीजें लेंस में भी है। अवतल लेंस में सब कुछ ऋणात्मक, उत्तल लेंस में केवल किसका मान? u का मान क्या हो जाएगा? f का मान धनात्मक। तो आपको ये चीजें भी ध्यान रखना है। अभी हम लोग इस चैप्टर को पढ़ेंगे तो अच्छे से पढ़ेंगे। चलिए अब हम लोग सीधे आते हैं, शुरू करते हैं। ये आपका खत्म हो गया। आइए हम लोग आते हैं बच्चों मानव नेत्र की बात करते हैं। मानव नेत्र में कोई फार्मूला नहीं है, चलिए इसको रफ कर देते हैं, इतना जल्दी से नोट करेंगे फिर हम लोग आगे चलते हैं। ये स्क्रीनशॉट लीजिए फिर हम लोग आगे चलते हैं। चलिए इतना समझ गए ना? फोकस दूरी तथा वक्रता त्रिज्या में संबंध एक बार रिपीट करते हैं। F बराबर r/2, r वक्रता त्रिज्या, F फोकस दूरी, समझ में आया? फिर इसके बाद अगर यहाँ सर r की बात करेगा तो 2f हो जाएगा। दर्पण का सूत्र 1/f बराबर 1/v + 1/u। f क्या है? दर्पण से फोकस की दूरी, v क्या है? दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी, u क्या है? दर्पण से वस्तु की दूरी। खत्म हो गया। फिर आवर्धन m बराबर I/O = -v/u। I मतलब क्या होता है? प्रतिबिंब की लंबाई, O मतलब क्या होता है? वस्तु की लंबाई, v और u तो हम लोग जान चुके हैं, प्रतिबिंब और वस्तु से दूरी। ठीक है, फिर स्नेल का नियम सर क्या होता है? sin I/sin r बराबर n, मतलब किन्हीं दो माध्यमों के लिए एक ही रंग के प्रकाश के लिए आपतन कोण की जा और अपवर्तन कोण की जा का अनुपात एक नियतांक होता है। इस नियतांक को यम से प्रदर्शित करते हैं बच्चों, जिसे स्नेल का नियम कहते हैं। इतना स्पीड बोल रहे हैं ना, कोई बात नहीं, स्पीड नहीं बोल रहे हैं, बस आपको रिपीट कर रहे हैं। अभी हम लोग बहुत ही अच्छे तरीके से पढ़ने वाले हैं। ये हो गया, आई आपतन कोण है, आर अपवर्तन कोण है, साइन हमारा ज्या हो गया। निर्वात अथवा वायु में प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर/सेकंड। बहुत दिन से, बहुत आप शुरू से ही पढ़ते चले आ रहे हैं। अपवर्तनांक मतलब n बराबर c/v। c क्या होता है? प्रकाश की चाल, और ये v क्या होता है? किसी माध्यम में, माध्यम कोई भी हो सकता है। जब इस चैप्टर को पढ़ेंगे तो वहां हम लोग सीखेंगे। अब लेंस का सूत्र सब कुछ वही है, बस यहाँ माइनस हो जाता है। 1/f बराबर 1/v - 1/u। अब यहाँ आवर्धन की जब बात करेगा तो I/O बराबर v/u, सब कुछ वही है, बस यहाँ जहाँ माइनस होता है वहाँ प्लस हो जाता है। कोई दिक्कत नहीं ना? समझ गया? अच्छे से मजा आ रहा है? ठीक है, चलिए रफ करते हैं, आगे चलेंगे। इतना आप नोट कर लिए होंगे। हम लोग अब सीधे यहाँ के बाद शुरू करते हैं मानव नेत्र का। मानव नेत्र में भी बड़ा ही महत्वपूर्ण है चैप्टर, इससे भी कभी कभी न्यूमेरिकल आते हैं। तो जब ये आप फार्मूला अगर सीखे रहेंगे तभी आप न्यूमेरिकल को लगा पाएंगे। चलिए आइए सीधे शुरू करते हैं हम लोग मानव नेत्र पर। तो देखिए मानव नेत्र का फार्मूला क्या होता है? मानव नेत्र का फार्मूला बच्चों वही होता है जो आपका लेंस का सूत्र होता है, कोई अंतर नहीं है, बस थोड़ा सा अंतर है बस। देखिए मानव नेत्र, चलिए इधर लिख देते हैं मानव नेत्र, ह्यूमन आई। पहला फार्मूला है स्पष्ट दृष्टि। अगर ये नहीं दिख रहा होगा तो कोई बात नहीं, हम बोल रहे हैं दृष्टि। स्पष्ट दृष्टि से न्यूनतम दूरी, इसकी वैल्यू बच्चों हमेशा 25 ली जाती है। कितना? 25। एक चीज बताएं, ध्यान रखिएगा, जब कभी मानव नेत्र वाले न्यूमेरिकल में जो भी दिया रहेगा वो किसका मान? v का मान दिया रहेगा, u का मान कभी नहीं देता।
अगर u का मान नहीं दिया है तो इनफाइनाइट लेंगे, यदि दे दिया है तो 25 देगा और कुछ नहीं करना है। बस एकदम सब कुछ क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है, कंफ्यूजन कुछ नहीं है। जो 1 मीटर 25 मीटर जो भी दिया रहेगा, v का मान नहीं दिया है इसका मतलब इनफाइनाइट लेंगे, दिया है तो 25 ही देगा और कुछ नहीं देगा। चलिए, स्पष्ट दृष्टि से न्यूनतम दूरी क्या हो जाएगी? हो जाएगी 25, लेकिन यहाँ की न्यूनतम बोला है। लेकिन बच्चों जब यहाँ अधिकतम की बात करेगा, जब यहाँ अधिकतम की बात करेगा, अधिकतम दूरी, तो बच्चों यहाँ पे अनंत हो जाएगा, अनंत। अनंत माने इनफाइनाइट। चलिए 2 पॉइंट हो गए, अगला पॉइंट देखेंगे। अब हम लोग एक बात कर रहे हैं दृष्टि दोष। दृष्टि दोष बहुत समस्या होती है बच्चों को, और इसका निवारण कैसे किया जाता है ये भी बड़ा उल्टा है। नाम से कुछ और है, काम कुछ और है। नाम क्या है सर? नाम ये है, पूछेगा अवतल लेंस किस में होता है, सुनिएगा। जब आपको निकट दृष्टि दोष होगा, इसमें 2-3 प्रकार के दोष होते हैं, अभी हम लोग पढ़ेंगे। जब निकट दृष्टि दोष होता है तो क्या है? निकट की चीजें दिखाई देंगी, दूर की नहीं दिखाई देगी, तो इसका निवारण अवतल लेंस। जब दूर दृष्टि दोष होगा, दूर की चीजें दिखाई देंगी लेकिन पास की नहीं, इसका मतलब वहां क्या होगा? उत्तल लेंस। समझ गए ना? और जब जिस व्यक्ति को क्या हो जाएगा? जरा दूरदर्शिता, उसे दोनों लेंस यूज किया जाता है, ऊपर अवतल नीचे उत्तल। 0 से 15 साल के बच्चों को निकट दृष्टि दोष होता है, निकट की चीजें दिखाई देती हैं, दूर नहीं। जैसे अभी आप बच्चे हैं 10 में हैं, जिन बच्चों को समस्या होगी उनको बोर्ड नहीं दिखता होगा। कौन सा बोर्ड? जो आपका व्हाइट बोर्ड, ब्लैक बोर्ड। इसका मतलब उनको कौन सी समस्या है? निकट दृष्टि दोष है। निकट की 25 सेंटीमीटर चीजें दिखाई दे रही है, 25 से जैसे ही आगे जाते हो बच्चों ना, नहीं दिखता, इसका मतलब आपको निकट दृष्टि दोष है। कौन सा लेंस लगेगा? अवतल लेंस लगेगा। लेकिन 15 से 20 से लेकर के कब तक? 40, 45, 50 साल तक। जैसे हमारे मम्मी पापा, उनको क्या समस्या होती? उनको पास की चीजें बहुत अच्छे से दिखती है, नहीं सॉरी, पास की चीजें नहीं दिखती है, दूर की चीजें बहुत अच्छे से दिखती है, तो उनको कौन सा दोष है? इसका मतलब उनको दूरदृष्टि दोष है। दूर की चीजें दिखती हैं, पास की नहीं। अब उसको क्या लगेगा? उनको क्या लगेगा? उनको लगेगा उत्तल लेंस। लेकिन जब हमारे दादी बाबा हैं, उनको क्या लगता है? उनको न तो दूर का न तो पास का। तो उन्हें जो चश्मा ये बना होता है, समझ लीजिएगा एक बार, ये जो आपका चश्मा बना होता है, ये ऐसे, ये जब चश्मा बना होता है, ये मान लीजिए चश्मा है, तो अब इस चश्मे में क्या होता है? नीचे बच्चों उत्तल लगता है और ऊपर क्या लगता है? अवतल लगता है। तो जब आपको क्या देखना होता है? अब नीचे उत्तल है तो मतलब क्या होगा? उत्तल किस में काम आता है? जिसमें पास की चीजें नहीं दिखाई देती। जब उनको पास की देखनी होती है तो क्या देखते हैं? नीचे से देखते हैं। जब दूर का देखना होता है तो ऊपर से देखते हैं। अब बच्चों को समझ में आ गया होगा, ठीक है। चलिए, तो हम लोग यहाँ थोड़ा सा लिख लेते हैं इसके बारे में, दृष्टि दोष और निवारण। तो पहला निकट, अभी हम लोग बच्चे बहुत पढ़ेंगे, कोई बात नहीं है। निकट, इसका दृष्टि दोष का निवारण अवतल लेंस। किस लेंस से? बहुत बार ऑब्जेक्टिव पूछा गया बच्चों, अवतल लेंस। अब बात करेंगे दूर दृष्टि दोष। दूर दृष्टि दोष, इसका निवारण उत्तल लेंस। किस लेंस से? उत्तल लेंस। एक बच्चों बचता है जरा दूरदृष्टिता, एक होता है जरा दूर दृष्टिता। इसका निवारण कैसे किया जाता है? द्विफोकसी लेंस। अभी हमने बताया ना, द्विफोकसी लेंस। द्विफोकसी का मतलब क्या हुआ सर? ऊपर अवतल नीचे उत्तल। समझ गए? ये आप इसको नोट कर लेंगे, ये सारी चीजें बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। ये चलिए नोट कर लेंगे, फिर हम लोग आगे चलेंगे। लेंस की क्षमता तो अभी हमने बताया नहीं। आइए देखिए, लेंस की क्षमता, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। आपके उससे कट गया है, लेंस में कट गया है, लेकिन बच्चों यहाँ आपको मिलेगा। किस वाले चैप्टर में? इस वाले में, मानव नेत्र वाले में। क्षमता फार्मूला क्या होता है? P बराबर 1/f। लेकिन f कब हो? यहाँ मीटर में। यहाँ लिखेंगे जब f मीटर में हो तब 1/f होगा बच्चों, जब f मीटर में हो। लेकिन जब f सेंटीमीटर में हो तो यहाँ फार्मूला 100f होगा। ये जब लिखेंगे जब f सेंटीमीटर में हो। मेरी बात समझ रहे हैं ना सब कुछ ना? आज टोटल फार्मूला ही पढ़ा रहे हैं, ठीक है। तो P बराबर 1/f मीटर में जब f मीटर में हो, P बराबर 100/f जब f किस में हो? सेंटीमीटर में हो। ठीक है यहाँ तक। अब देखिएगा, कहेंगे सर P क्या है? P बच्चों लेंस की क्षमता, पावर ऑफ लेंस, लेंस की क्षमता। तो F क्या है? इतनी बार तो बता चुके। F क्या है? फोकस दूरी। क्षमता का बच्चों मात्रक बहुत पूछा जाता है। क्या होता है सर? एक बार बता दीजिए बच्चों। होता है डायोप्टर।
क्या होता है, डायोप्टर, इसे डी से प्रदर्शित करते हैं। बताइए यहाँ तक किसी बच्चों को कोई समस्या तो नहीं है ना? उम्मीद है कि आपको समस्या नहीं होगी, आप बहुत अच्छे से बहुत कुछ आप सीख रहे होंगे। आप ये एक कॉपी में एक जगह लिख लेंगे, जितने सारे फार्मूले हैं सब एक जगह, ताकि जब आप साइंस का न्यूमेरिकल शुरू करें ना, न्यूमेरिकल तो कर ही रहे हैं, जब पूरा खत्म हो जाए, जब मॉडल पेपर लगवाएं, आप 5 साल लगवाएं, तो आपको बिल्कुल दिक्कत नहीं होनी चाहिए। सब चीज़ एकदम आपके, आप एक चार्ट खरीदिए, उस पर आप लिख लीजिएगा, अपने जहाँ पढ़ते हो वहाँ पे सारे ये जितने फार्मूले लिखाने की जगह लिख लेंगे, आपको बहुत ही ये यूजफुल होगा फार्मूले। ठीक है, चलिए अब ये हम लोगों का बच्चों काम कंप्लीट हो गया। अब इसके बाद हम लोग फिर ये शुरू करते हैं, फिर वही बातें, विद्युत वाला चैप्टर। इतना ही था, प्रकाश खत्म, प्रकाश मानव ने तो इसमें इतना ही था, अब ज़्यादा कुछ नहीं था, इतना ही। एक और है अपवर्तनांक n बराबर, कहीं कहीं है ज़्यादा, ये तो हमें न्यूमेरिकल नहीं दिखा, लेकिन लिख लीजिए sin a प्लस डेल्टा m बाई 2 बटे sin a बाई 2। ये है एक फार्मूला, यहाँ से भी है ये डेल्टा m विचलन, ये विचलन कोण माना जाता है, ये आपका जो कोण दिया होता है, ये आपका अपवर्तनांक ये है। ये ज़्यादा यूजफुल नहीं है अब थोड़ा सा, लेकिन फिर भी आप नोट कर लीजिए, मान लीजिए अगर कभी पूछ लिया तो ये है। आगे चलें, आइए हम लोग सीधे विद्युत में चलते हैं। जितने फार्मूले विद्युत के हैं एक जगह हम उसको भी क्या करते हैं, नोट करा देते हैं। सारा आप एक जगह नोट करते हुए चलेंगे। चलिए हम शुरू करते हैं विद्युत में। तो विद्युत में सबसे पहला फार्मूला आप लोगों का क्या है, वही है I बराबर Q अपॉन T। चलिए शुरू करें। पहला हम लोग शुरू करते हैं विद्युत, फिर से वही चैप्टर जो आप इतना अच्छे से पढ़ चुके हैं। I बराबर बच्चों Q अपॉन T, ये पहला फार्मूला, I बराबर Q अपॉन T। अब यहाँ से Q बराबर क्या हो जाएगा, I इंटू T। एक फार्मूला, ये जितने फार्मूला हो सकेंगे आप सब लिखवा देंगे, सब कुछ छोड़ने वाले नहीं हैं। I बराबर Q अपॉन T, Q बराबर IT, जहाँ क्या है सर, I क्या है बच्चों, जहाँ I वैद्युत धारा है, क्या है, वैद्युत धारा है। Q क्या है, Q आपका आवेश है, और T क्या है, ये तो हर बच्चे को पता होगा, T क्या है, समय है। बताइए सही है, यहाँ तक समझ में आ रहा है ना, अच्छे सब कुछ आ रहा है, कोई समस्या तो नहीं हो रही है। चलिए आइए अब देखिए, ये एक फार्मूला हमारा हो गया। अब हम लोग दूसरा फार्मूला देखते हैं, Q बराबर N इंटू E। ये भी बहुत महत्वपूर्ण फार्मूला है, बहुत ज़्यादा। N क्या है, जहाँ N इलेक्ट्रॉनों की संख्या, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, N क्या है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या। E क्या है, E बच्चों इलेक्ट्रॉन पर आवेश, कितना आवेश होगा इलेक्ट्रॉन पर, इलेक्ट्रॉन पर आवेश। समझ में आया यहाँ तक, ये हो गया। अगला फार्मूला बच्चों हम लोग देखेंगे, विभव अथवा विभवांतर, V बराबर W अपॉन Q, ये फार्मूला है। चलिए नोट करते चलेंगे, सब कुछ दिख रहा है ना, V बराबर W अपॉन Q। अब ये सर V क्या है, वैद्युत विभव अथवा विभवांतर। V क्या है, वैद्युत विभव अथवा विभवांतर। तो फिर W क्या है, किया गया कार्य, किया गया कार्य। एक चीज और बचा बच्चों, Q क्या है, आवेश, क्या है, आवेश। बताइए यहाँ तक समझ गए। आगे चलते हैं, कितने फार्मूले हुए अभी तक, आप नोट करते चलेंगे, आइए देखते चलेंगे। 1 हो गया, 2 हो गया, ये सेम है, 3 हो गया, 4 हो गया, ये दोनों सेम है, बस थोड़ा सा अंतर है, बाकी चीज़ें सेम है। ये हो गया। चलिए ये ऐसे आगे हम लोग चलते हैं बच्चों। अब इसके बाद ओम का नियम, अगला फार्मूला 5वां नंबर। ओम के नियम से, ओम का नियम क्या होता है, V बटे I बराबर R। ये हो गया, एक हो जाएगा V बराबर I इंटू R, दिख रहा है, ये हो जाएगा। ये फार्मूला आपका 5वां, ये फार्मूला 5वां नोट करते चलेंगे, और ये फार्मूला 6वां सेम है। तो V क्या है, वैद्युत विभव। V क्या है, वैद्युत, अलग कलर से लिख रहे हैं ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो, वैद्युत विभव। R क्या है सर, चालक का प्रतिरोध, क्या है, प्रतिरोध, जो धारा के प्रवाह का विरोध करते हैं। I क्या है, वैद्युत धारा, सब ये तो बार बार बता चुके हैं, वैद्युत धारा। ठीक है, ये इतने फार्मूले हो गए। अगला फार्मूला क्या है हम लोगों का, विशिष्ट प्रतिरोध। अगला फार्मूला क्या बच्चों, विशिष्ट, विशिष्ट प्रतिरोध अथवा वैद्युत प्रतिरोध। क्या हो जाएगा, वैद्युत प्रतिरोध। ठीक है ना, ये अब इसको क्या बोलते हैं, इसका फार्मूला हो जाता है R इक्वल टू रो यल अपॉन ये फार्मूला है। चलिए सब नोट करते हुए चलेंगे एकदम अच्छे तरीके से। R क्या है, R प्रतिरोध है। R क्या है बच्चों, R चालक का प्रतिरोध है। ये रो क्या है, ये वैद्युत प्रतिरोध अथवा विशिष्ट
प्रतिरोध है, विशिष्ट प्रतिरोध है। यल क्या है, चालक की लंबाई, चालक की लंबाई। ये क्या है, चालक का क्षेत्रफल, चालक का क्षेत्रफल। बताइए, यहाँ तो कोई समस्या किसी को तो नहीं है ना, ये हम लोगों का इतना चीज़ें पढ़ चुके। अब देखिए हम लोग आगे पढ़ेंगे, ये अगला होगा कितने, 5-6 फार्मूले। चलिए नंबरिंग करते चल रहे हैं ताकि आप समझते हुए चलें। ये बच्चों 7वां फार्मूला हम लोग बात करते हैं, प्रतिरोधों का संयोजन, प्रतिरोधों का संयोजन, प्रतिरोधों का संयोजन। प्रतिरोधों का संयोजन में 2 प्रकार से हो जाएगा। नंबर 1 श्रेणी क्रम संयोजन, श्रेणी क्रम संयोजन। श्रेणी क्रम संयोजन बच्चों क्या हो जाएगा, R बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3। ये समझ में तो आ रहा है ना सब कुछ। चलिए यहाँ दूसरा नंबर हो जाएगा समांतर क्रम संयोजन, समांतर क्रम संयोजन। इसका फार्मूला क्या होता है, 1/R बराबर 1/R1 1/R2 प्लस 1/R3। ये हो गया दूसरा फार्मूला हो गया। ये R क्या है, प्रतिरोध है, R1 क्या है, पहला प्रतिरोध, R2 क्या है, दूसरा प्रतिरोध, R3 क्या है, तीसरा प्रतिरोध। ये सारे प्रतिरोध हैं। चलिए अब हम लोग 8वां बच्चों चलते हैं। 8वां हम लोगों को क्या दिया हुआ है, 8वां हम लोगों का है अब हम लोग सीधे आ गए अपने कार्य पर। किसमें आ गए, कार्य पर। कार्य क्या होता है, पहला फार्मूला नोट करेंगे जल्दी से मेरे साथ। कार्य W बराबर V इंटू Q, फार्मूला नंबर 1। ये हो गया। दूसरा फार्मूला बच्चों W बराबर VIT, ये हो गया फार्मूला नंबर 2। W के इतने फार्मूले लिखाएंगे आप देखिएगा। तीसरा फार्मूला W बराबर I² R इंटू T, तीसरा फार्मूला W का। चौथा फार्मूला एक और बता दें, चलिए चौथा फार्मूला W का बता देते हैं, नोट करेंगे। W बराबर V² R इंटू T। ये देखिए W के 4 फार्मूले, W के 4 फार्मूले। ये V क्यों, VIT I²RT V²R। क्लियर है, सब तो पता है। W क्या है, किया गया कार्य, V क्या है, वैद्युत विभव अथवा विभवांतर, Q क्या है, आवेश, T क्या है, टाइम, I क्या है, धारा, R क्या है, प्रतिरोध, सब तो पता ही है। क्या कुछ तो हम लोग तो इसको बहुत अच्छे से पढ़ चुके हैं। कंप्लीट है यहाँ तक ना, ठीक है। अब हम लोग बच्चों आगे आइए चलते हैं। इतना आप इसका स्क्रीनशॉट लेंगे, हम लोग इतना सारी चीज पढ़ चुके हैं। बस थोड़ा सा और बचा है, 5 मिनट की काम और है, इसके बाद खबर। बस आपका शक्ति बचा है और इसके बाद फिर अगला वाला चैप्टर, थोड़ा सा 2-4 न्यूमेरिकल फार्मूले और हैं, फिर खत्म हो जाएगा। इसको स्क्रीनशॉट लीजिए जल्दी से, हम किनारे हो जा रहे हैं, लीजिए। तब तक पानी वानी पी लेते हैं। आगे चले, चलिए अब हम लोग चलते हैं शक्ति के बारे में बात करते हैं थोड़ा सा। बस 5 मिनट का और है, इसके बाद आपका सब खत्म हो जाएगा। बस हम ये चाहते थे कि आपके सारे फार्मूले बच्चों एक जगह हो जाए ताकि आपको थोड़ा सा परेशानी ना हो समझने में। चलिए अब हम लोग बात करते हैं शक्ति के। शक्ति मतलब पावर, शक्ति, शक्ति मतलब पावर। क्या हो जाएगा शक्ति का फार्मूला, पहला फार्मूला तो सब पढ़े हैं, P बराबर W/T। दूसरा फार्मूला P बराबर V इंटू I, सही है। तीसरा फार्मूला P बराबर IVI, ठीक है ना। और इसके बाद तीसरा फार्मूला क्या हो जाता है, P बराबर I²R, फिर P बराबर V²/R। बस बच्चों T हट जाता है और सब चीज़ें सेम रहती है। ये पहला हो गया, ये दूसरा हो गया, ये बच्चों तीसरा हो गया, ये क्या हो गया, चौथा हो गया। 4 फार्मूले। जहाँ P क्या है, शक्ति अथवा क्षमता, पावर। ये W क्या है, किया गया कार्य। T क्या है, समय। लिख देते हैं, कुछ बच्चों को समस्या होती है, सवाल नहीं लगा पाते, बड़ी समस्या होती है। वैद्युत धारा, सर पहचानते ही नहीं क्या क्या दिया, आप बताते भी नहीं हैं। लोग बता तो रहे हैं। R क्या है, चालक का प्रतिरोध। जब कहते हैं सर तब आप बताते हैं, अपने से नहीं। लीजिए बता दिए, ठीक है, आप खुश है ना। चलिए ये इतनी सारी चीज़ें हम लोगों ने शक्ति के फार्मूले देख लिए। सर आप एक चीज़ नहीं बताए,
हमें भी पता है। इसका मात्रक आप नहीं बताया बच्चों, इसका मात्रक जूल होता है। तो फिर इसका मात्रक भी बता दीजिए, शक्ति का मात्रक वाट होता है। लीजिए अब खुश। चलिए कोई प्रकार की आपको समस्या न होने पाए, बस हम ये चाहते हैं। क्लियर है यहाँ तक, कोई इतना दिक्कत नहीं है। अब बच्चों आपका ये खत्म हो गया। अब विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव के 2-4 फार्मूले उसमें भी हैं। जैसे पहला ये चुंबकीय प्रभाव वाले हैं, F बराबर IBL हो गया। अब इसके बाद साइन थीटा, एक IBL साइन थीटा फार्मूला होता है, लेकिन F बराबर IBL साइन, अभी हम लोग जब पढ़ेंगे इसको सीख जाएंगे। थीटा बराबर जब हम बात करते हैं 0 डिग्री, तो F बराबर क्या हो जाएगा IVL साइन 0, साइन 0 का मान 0, तो F बराबर 0। लेकिन बच्चों जब हम लंबवत लेते हैं थीटा 90 है तो साइन 90 का मान 1 हो जाएगा, तो F बराबर हो जाता है IBL, ये हो जाता है। सही है योग। अब इसके 2-4 फार्मूले और हैं, कोई दिक्कत नहीं, हम लोग जब इस चैप्टर को पढ़ेंगे तो पढ़ लेंगे। मेन आपका बच्चों विद्युत का आज हमें बताना था, विद्युत का, जो हम लोगों ने बहुत अच्छे से कंप्लीट कर लिया। बताइए तो फिर समझ में आया ना। तो आज की वीडियो कैसी लगी आप कमेंट करके जरूर बताएंगे। अगर आपको ये फार्मूले अगर आपके परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण है तो आप वीडियो को लाइक करना बच्चों न भूला करिए। प्लीज़ आप लाइक जरूर किया, कि आप देख लेते हैं लेकिन लाइक नहीं करते हैं। और आप लोगों का रिस्पांस सपोर्ट मिल रहा है, अच्छे मिल रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। लेकिन आप लोगों बच्चों रुकना नहीं है, यहाँ पे थकना नहीं है। अभी आपका बोर्ड एग्जाम बहुत पास में आने वाला है। आप लोग बच्चे खूब मेहनत करिए, मन लगा के पढ़िए, हम तो आपके साथ हैं। जो भी आपको समस्या हुआ करे आप बिल्कुल कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, जो भी आपको करना है आप कर सकते हैं। तो हम लोग बहुत अच्छे तरीके से पढ़ रहे हैं। कुछ बच्चों की समस्या है, हम मानते हैं, मैथ की क्लास बहुत जल्दी बच्चों, थोड़ा नेट की प्रॉब्लम है। जैसे ही नेट के हम लगे हुए हैं उस प्रयास में, जैसे अगर वाईफाई लग जाता है, नेट हो जाता है, हम लोग लाइव भी आएंगे और इसके बाद फिर हम लोग ये क्लासेस कंटिन्यू फिर 2-3-4 वीडियो आपके डेली डालेंगे, कोई दिक्कत नहीं। अभी देखिए लिमिटेड नेट है, टाइम भी थोड़ा सा कम हो पा रहा है, बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन हम कोशिश में लगे हुए हैं कि आप लोगों को लगभग 10 दिन के अंदर सारी चीज़ें एकदम अच्छे से मैनेज पूरा कर देंगे। ठीक है, आप कोई समस्या होने वाली नहीं है। तो बस आप लोगों का जैसे प्यार सपोर्ट मिल रहा है बच्चों, ऐसे ही मिलता रहे। आपको रुकना नहीं है, थकना नहीं है। अभी तो आपकी बहुत लड़ाई अब आने वाली है, अच्छी लड़ाई। 2-2.5 महीने समय बच्चों जी जान लगा के एकदम खूब मेहनत कर लीजिए जितना हो सके, ताकि बाद में पछतावा ना हो कि सर थोड़ा सा और मेहनत कर ली होते 2% और हो जाता। नहीं, ये सुनने को ना मिले आपको, फिर अपने से ऐसा ना लगे, मतलब एकदम जितना आप मेहनत किए रहे उतना अच्छा नंबर आए, अपने आप से आपको सेटिस्फेक्शन रहे कि नहीं हमने जितना किया था बहुत किया था, हमें बहुत अच्छा नंबर मिला। ठीक है, तो चलिए फिर वीडियो इतना ही रखते हैं। लेकिन आपको अपना काम नहीं करने के लिए नहीं भूलना है। जो बच्चे समस्या है उनको आप जरूर शेयर करिए अपने दोस्तों को, ज़्यादा जितना हो सके, जितने ग्रुप व्हाट्सअप फेसबुक जो भी आप चलाते हैं आप वहाँ जरूर शेयर कर बताया करिए कि सर की एक बार वीडियो देखिए, सर के साथ जुड़िए। और जब आप जुड़ेंगे, लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, कमेंट करेंगे, तो हमें हमारा भी मनोबल बढ़ता है, हमें भी अच्छा लगता है कि बच्चे रिस्पॉन्स अच्छा दे रहे हैं। फिर हम और चीज़ें बनाने के लिए हम कोशिश करेंगे और बनाएंगे ही आप लोगों के लिए। हम जब बोल दिए हैं तो हम आप करना फिक्स है, हम करेंगे, उसके लिए कुछ भी करना पड़े। ठीक है, तो चलिए ये सारे फार्मूले आप लिख लिए होंगे, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो हम लोग फिर मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट वीडियो में, और बहुत जल्दी आपकी मैथ की वीडियो भी हम कोशिश कर रहे हैं। आप लोग बताइए कि सबसे पहले मैथ को किस चैप्टर से शुरू किया है, ये आप कमेंट करके बताइए। चलिए बच्चों धन्यवाद, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।